नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ विमलेश कुमार। इस समय पूर्वांचल में आरक्षण को लेकर बड़ा चर्चाएं चल रही है। आरक्षण क्या है, इसकी अगर बात किया जाए तो इसका यह मतलब होता है कि अपनी जगह सुरक्षित करना। यानी कि अगर कोई व्यक्ति ट्रेन में सफ़र करता हो या फिर किसी भी यात्रा के दौरान भी करता हो या फिर किसी विधानसभा या लोकसभा चुनाव में भी अगर कोई सफ़र तय करता हो, वो चुनाव लड़ने के लिए भी, तो कहीं ना कहीं एक आरक्षण की मांग करता ही है। यानी कि अपनी जगह सुनिश्चित करने के लिए व्यक्ति डिमांड करता है। ये बातें लोकसभा चुनाव 2024 से पहले चर्चा में बन गई है। क्यों बनी है? क्योंकि ये विगत कुछ वर्षों पहले से भी चर्चा में थी, लेकिन उतना नहीं था। जैसे एनडीए में गठबंधन ओपी राजभर का हुआ कि आरक्षण को लेकर एसटी में राजभरों का नाम शामिल होने के साथ राजभर समाज के लोगों में इतनी खुशियां चेहरे पे खिली नजर आ रही है कि लोगों का यह मानना है कि अब हम हकदार होंगे, इतने हमें सुविधाएं मिलेगी कि आज 2024 में अवसर मिल रहा है। चलिए इन सभी पर बात और इन सभी पे खुलासा करने का प्रयास करेंगे। हमारे सामने उपस्थित है राणा विजय राजभर, जो भारतीय क्षत्रिय से आते हैं, अपने आप को दावा भी करते हैं कि क्षत्रिय है। इनसे कई बार मुलाकात में ये अपनी बातें बताए हैं, लेकिन आज मुद्दा है आरक्षण। सब लोग को आरक्षण पे पूरा विश्वास है, आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन इनका मत क्या है इनसे ही जानेंगे। आरक्षण पे पूरी बात होगी। चलिए इन्हीं से बात करते हैं। स्वागत है वी न्यूज़ इंडिया में। धन्यवाद विमलेश जी। और आज ये बताइए कि आरक्षण को लेकर जहां पूरे लोकसभा चुनाव से पहले सरकार के आगे ये मांगे रखा गया है कि आरक्षण मिले, राजभरों के लिए आरक्षण जारी हो, यही आप इस आरक्षण पे कहीं ना कहीं कुछ मुद्दे आपका है कि आरक्षण जहां तक मिलना चाहिए, आरक्षण संभव नहीं है। क्या इस पर कुछ आज खुलासा करना चाहेंगे आरक्षण को लेकर? देखिए, आरक्षण एक ऐसा नाव बन गया है जो बैतरणी पार करने के लिए हर जाति के लोग उस नाव में बैठ के और बैतरणी को पार करना चाहते हैं जी। और उसी के सहारे अपना विकास करना चाहते हैं। और जो कमज़ोर वर्ग हैं, जो वंचित वर्ग हैं, उनको मिलना भी चाहिए। हम इसके पक्ष में हैं जी। जहाँ तक कि भर राजभर समाज का मामला है, तो भर राजभर समाज का आरक्षण किस कैटेगरी में होना चाहिए, किस कैटेगरी में मिला है, यह आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारे समाज के 20 करोड़ लोगों को ठीक से मालूम नहीं है। यह बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। सन 1961 में जो आपको आरक्षण है वह विमुक्त जाति के रूप में मिला हुआ है। मैं इसीलिए आज पूरे पेपर और दस्तावेज को लेकर के मैं बैठा हूँ जी जी। तो विमुक्त जाति को आरक्षण आपको मिला भर जाति के रूप में, और यह शासनादेश है, आप देख सकते हैं 12 मई 1961 का श्री इफ्तिकार हुसैन का शासनादेश है। इस शासनादेश में भर जाति को लिखा गया है शैक्षणिक आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए, सामाजिक रूप से मजबूत करने के लिए, और यह आरक्षण लागू किया गया है। और इसमें 12 मई 1931 का संदर्भ दिया गया है, 12 मई 1961 का संदर्भ दिया गया है। और इस शासनादेश के अनुसार मेरा भी सर्टिफिकेट बना हुआ है, राणा विजय राजभर के नाम से मेरा भी सर्टिफिकेट बना हुआ है। मोहम्मदाबाद तहसील गाजीपुर से मेरी फ़ोटो लगी हुई है, और मेरे सर्टिफिकेट का नंबर है 15650050007341। इस सर्टिफिकेट में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राजभर को इस शासनादेश में 2% शैक्षणिक आरक्षण प्राप्त है। इस शासनादेश में लिखा हुआ है राजभर को भारत सरकार के उत्तर प्रदेश के जो लिस्ट है उसके 7 नंबर पर डिनोटिफाइड ट्राइब्स को यानी विमुक्त जाति को आरक्षण लिखा हुआ है 2% का शैक्षणिक आरक्षण। जो शासनादेश का कॉपी मैं स्पष्ट रूप से आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिए। यानी कि एक चीज़ ये खुलासा हो रहा है कि आप ये मांगे उठ रही है आरक्षण को लेकर, एसटी में राजभरों को सम्मिलित होने के, इसका आप विरोध नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप यह करें कि किस कैटेगरी में होना चाहिए, किस कैटेगरी में होना चाहिए। मैं विरोध कभी नहीं किया। मैंने ये कहा कि जो भर राजभर जाति है, एक शासक जाति है, एक क्षत्रिय राजपुत्र जाति है। इस क्षत्रिय राजपूत जाति का इतिहास गर्त में मत मिलाओ। जिसमें आरक्षण मिला हुआ है उसी में वर्गीकरण करो, उसी में वर्गीकरण कराओ, उसी में आप लोग लड़ो। जो हमारा जहाँ है, आप गोड़ भाई के जहाँ बेचारे वो संघर्ष करके 2% माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से लागू करवाए हैं, उसी में आप 2% में क्यों जा रहे हो? आपको 27% का तो है। और उसके पहले की बात मैं 61 की बात बता रहा हूँ, जिसको पूरा करना चाहता हूँ। तो 12 मई 1961 में यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कि यह रुड़की विश्वविद्यालय
तथा अन्य विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु और विद्यालयों महाविद्यालयों में प्रवेश 2% का आरक्षण जो है प्राप्त है। ये रुड़की विश्वविद्यालय ने जो है ये जारी किया है, विमुक्त जाति के अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश जारी किया है। 2% का आरक्षण आप देख सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है ये दिया गया है, जिसमें रुड़की विश्वविद्यालय, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 2% का आरक्षण जो है विमुक्त जाति में प्राप्त है। आप देखिए, इसमें स्पष्ट रूप से शासनादेश है। इसमें भारत सरकार का भी जो है वो लगा हुआ है। आपको मैं दिखाता हूँ, जिसमें अभी भी आयोग चल रहा है, जिसके ये आयुक्त उत्तर प्रदेश का जो है ये शासनादेश है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, जिसमें सर्टिफिकेट बनाने के लिए हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में धरना प्रदर्शन किए थे, लाठियां खाए थे, जिसमें सबसे उग्र प्रदर्शन लखनऊ में हुआ था मायावती जी के खिलाफ। और मायावती जी ने क्या किया कि यह तो कर दिया, जाति प्रमाण पत्र के लिए डिजिटल जो है आदेश जारी तो कर दिया, लेकिन उस समय सुखदेव राजभर जी थे कैबिनेट मंत्री, रामाचल राजभर जी थे कैबिनेट मंत्री, 2 राजभर समाज के कैबिनेट मंत्री थे, और अपने बहुजन समाज पार्टी के कैबिनेट की बैठक बुला करके ये 2% आरक्षण को मायावती ने 1997 में खत्म कर दिया, जो कि उनको खत्म करने का कोई राइट नहीं है, यह भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। क्योंकि 1857 में राजभरों ने ब्रिटिश विद्रोह किया था, क्रांति किया था 1857 में, और इसे क्रिमिनल जाति घोषित किया गया था, जो कि 31 अगस्त 1952 तक यह जाति क्रिमिनल जाति रही। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जब गृह मंत्री थे भारत सरकार के, तो उन्होंने संसद से हटवाया, प्रधानमंत्री तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी से हटवाया, तो उसको शिक्षा में 12 मई 1961 को शिक्षा में इनको 2% का आरक्षण लागू किया गया। तो शिक्षा का आरक्षण जो था 1997 में मायावती ने किस आधार पर समाप्त किया, मैं मायावती से और तमाम लोगों से इस बात के लिए दरख्वास्त करूंगा, पूछूंगा कि किस आधार पर समाप्त किया था। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से चाहता हूं कि यह शासनादेश उत्तर प्रदेश सरकार का है, और इस शासनादेश में सर्टिफिकेट सहित उत्तर प्रदेश में 2% जो है विमुक्त जाति को शैक्षणिक आरक्षण प्राप्त है, तो ये 2% शैक्षणिक आरक्षण दे, यह मेरा हक है, जन्मसिद्ध अधिकार है। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों के खिलाफ ब्रिटिश विद्रोही कौम और मुस्लिम विद्रोही कौम बना, तो ब्रिटिश विद्रोही कौम के कारण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित किया गया, और ये 2% हमारा आरक्षण शिक्षा के लिए जो है अलग से, वो मुझे मिलना चाहिए। यानी कि जो भी आपके पास प्रूफ है, और जो ये 1961 से बता रहे हैं कि पूरा जो है भारत सरकार का जो है इनके पास पूरा जो है एक ठोस सबूत रखे हैं, उस सबूत के आधार पे कुछ ऐसे इतिहास भी है, उसके आधार पे ये जो है राजभरों को किस कैटेगरी में आरक्षण होना चाहिए, उस बात को लेकर अपनी आवाजें उठा रहे हैं। अब मैं दूसरी बात रखना चाहता हूं। देखिए, इसके लिए हम लोगों ने संघर्ष किया था दिल्ली, भारत सरकार उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और 2007 में हमने प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन की कॉपी मैं आपको दिखाता हूं, ये दिल्ली मंच की फोटो है, ये इसमें मेरी फोटो ये लगी है। दिल्ली विमुक्त राष्ट्रीय जन आंदोलन के नाम से यह बालकृष्ण रेणके जी जो चेयरमैन बनाए गए हम लोगों की मांग पर, कांग्रेस ने बनाया था विमुक्त जाति आयोग का चेयरमैन, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने किया था। और इसकी फोटो आप देखिए, यह गाजीपुर और पूर्वांचल से इतने लोगों को मैं लेकर के गया था। ये उनकी फोटो है, दिल्ली जंतर मंतर जिसे आज कहा जा रहा है, पहले वोट क्लब दिल्ली जंतर मंतर का ये दृश्य है। जी हाँ, अच्छा। और ये हम लोगों की मंच की फोटो है जी, तो वहाँ आप लोग गए थे, कुछ क्या मांगे थे? हम लोगों ने कहा कि अगर यह भारत सरकार इस जाति को अलग से आरक्षण दे दे, क्यों हमको ओबीसी में जो है मार रही है। अच्छा। ओबीसी में हमें लाभ नहीं मिल पा रहा है, हमसे मजबूत जातियां यादव, कुर्मी या पटेल जो भी हैं, हमसे मजबूत जातियां इसका लाभ उठाने के, उनका शैक्षणिक आर्थिक स्थिति मजबूत है। तो भारत सरकार ने 10% का प्रस्ताव करके आयोग बनाया, विमुक्त जाति आयोग, और बालकृष्ण रेणके जी को, ये बालकृष्ण रेणके जी हैं, इनको चेयरमैन बनाया। ये सांसद महाराष्ट्र के थे तत्कालीन। और 10% का आरक्षण जो हुआ पास, जो उसमें हुआ, उसमें मीरा कुमार जो है पास हो रहा था, जिसमें मीरा कुमार, जगजीवन राम जी की लड़की मीरा कुमार जी उस समय जो है अध्यक्ष थी, स्पीकर थी, उन्होंने विरोध किया, मायावती ने विरोध किया। जगजीवन राम की लड़की मीरा कुमार के साथ मायावती जी में सुर मिला है, रामविलास पासवान जी विरोध किए, तमाम बड़े नेता जो है दलित समाज के नेता विरोध किए, जबकि उनका उसमें कोई नुकसान नहीं हो रहा था। अलग से आयोग 10% आरक्षण देने के लिए सिफारिश किया था, विमुक्त जो है रेणके आयोग, और कांग्रेस सरकार देने के लिए काम कर रही थी, जो उसकी रोक लगवा दिया, सोनिया गांधी के टेबल पर इस्तीफा रख दिया मीरा कुमार जी ने। वही 10% के तर्ज पर मोदी जी ने आज सामान्य का आरक्षण लागू किया है, उसी 10% के तर्ज पर। अच्छा, यह मैं खुलासा करना चाहता हूं कि जिसको विमुक्त जाति के को जो है भर इत्यादि जातियों को 10% आरक्षण की बात हो रही थी, उसी आधार पर सवर्ण आरक्षण मिल रहा है। मैं सवर्ण आरक्षण पर आऊंगा, लेकिन मैं आपको दूसरा उदाहरण दिखाता हूं। ये दूसरा उदाहरण मायावती जी के खिलाफ हमने लखनऊ में किया था, विमुक्त जाति के सर्टिफिकेट और 2% के मान सम्मान रैली, ये जी लखनऊ में पटेल पार्क में हम लोगों ने किया था, विधानसभा पर। ये आप देख सकते हैं, ये फोटो है, इसकी पेपर की कटिंग भी है। मैं तमाम कटिंगें आपको दिखा रहा हूँ, जिसको हम लोगों ने आंदोलन का रूप दिया था। ये जो है पूरे दावा एक ठोस सबूत के साथ करते हैं, और पूरा जो है
पिछले जो विगत वर्षों में हुआ है वो सभी जो है प्रूफ लेकर ये अपने पास रखे हुए हैं। उन प्रूफों पे, उन आधारों पे जो है ये बातें अपनी जायज़ के तौर पे कर रहे हैं कि आखिरकार जो ये सबूत है, ये सबूत के आधार पे आखिरकार क्या होना चाहिए, हो क्या रहा है। आप दूसरा उदाहरण देखिए, हमने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के समक्ष 2018 में प्रदर्शन किया है 28 नवंबर को, जिसमें प्रधानमंत्री जी की रिसीविंग कॉपी है, हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी की जो है प्रधानमंत्री कार्यालय की जो है रिसीविंग कॉपी है जी, सेंटर रजिस्ट्रेशन, ये राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री जी की रिसीविंग हुई है। ये भारत सरकार के, हमने गृह मंत्री जी को भी दिया, राजनाथ सिंह काका जी को भी दिया था और जो है राष्ट्रपति जी को दिया था। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री का ये आप देखिए, हमने विमुक्त जाति के आधार पर इनसे कहा था, इन लोगों से का सम्मान मांगा था, आरक्षण मांगा था राजभर समाज को, राजभर जाति को, और इसके बाद जो है राष्ट्रीय सम्मान मांगा था, जिसमें गाजीपुर में आकर के राष्ट्रीय सम्मान दिए और नरेंद्र भाई मोदी जी ने डाक टिकट सुहेलदेव जी के नाम पर जारी किया। वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ विमुक्त जाति को जो है अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के साथ 5% का आरक्षण प्राप्त है। मतलब अनुसूचित जनजाति में नहीं प्राप्त है, उनके साथ प्राप्त है, उनकी तरफ प्राप्त है विमुक्त जाति को। इसी को ये लोग उदाहरण बना करके अनुसूचित जाति बनना चाहते हैं, जो कि सरासर गलत है। गौंड भाइयों के साथ या जनजाति के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं ये लोग। हम विमुक्त जाति, पिछड़ों को एसटी बनने पर रोक। आप देख रहे हैं मुलायम सिंह यादव जी ने 2 बार भेजा था, 2 बार खारिज हुआ। इसमें साफ लिखा गया है कि अमर उजाला में जो है झटका, पिछड़ों की एसटी बनाने पर रोक जो है साफ जाहिर किया गया है। यानी कि 2005 में ये बातें जो है एसटी में जो चर्चा में आई थी, उस पर रोक का भी एक बार खबरें सामने अमर उजाला में जो है नजर आ रही है। जो मुलायम सिंह सरकार को तगड़ा झटका देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में 16 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने संबंधित अधिसूचना पर रोक लगा दी है। ये पहले भी। मैं दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ, ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की चिट्ठी है, जिसमें उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की सूची में संशोधन के विषय में लिखा है कि भर राज्य भर को अनुसूचित जाति में सम्मिलित होने के मानक को पूरा नहीं करते हैं। अच्छा, ये भारत सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं इसको। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं 2015 25 जुलाई 2015 की रिपोर्ट है, 17 अति पिछड़ी जातियों को एससी का दर्जा मुमकिन नहीं। अच्छा, ये 17 अति पिछड़ी जातियों को एससी का दर्जा मुमकिन नहीं, और ये 2015 का है। अच्छा, अब हम आते हैं पिछड़ी जाति पर, पिछड़ी जाति के हिस्ट्री पर आते हैं। देखिए, इस पूरे मैं जो बता रहा हूँ इसमें स्पष्ट बात यह है कि हमें 2% का आरक्षण विमुक्त जाति का जो मिल रहा था भारत सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से मिल रहा था शासनादेश पर, वो 2% आरक्षण पहले शिक्षा में बहाल किया जाए। वो तो अलग से आरक्षण है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का, और 27% आरक्षण हमें पिछड़े वर्ग के नौकरियों और शैक्षणिक आरक्षण के लिए, और राजनीतिक आरक्षण जो लाभ प्राप्त है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत प्रधान बनने में, बीडीसी बनने में, जिला पंचायत बनने में, ब्लॉक प्रमुख बनने में, चेयरमैन बनने में, उसको जो है 27% के अभी हम हकदार हैं। 27% का हकदार पिछड़ा होने के, गरीब होने के नाते हैं, जिसको माननीय राजनाथ सिंह जी क्या लिखते हैं। माननीय राजनाथ सिंह ने पिछड़े वर्ग के उप वर्गीकरण पर 1999 में काम किया था और 3 भागों में बांटने का प्रयास किया था। उन्होंने बांट भी दिया था, जिस पर अशोक यादव जाके रोक लगवा दिए सुप्रीम कोर्ट में। तत्कालीन जो है अशोक यादव जी ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर करके रोक लगवा दिए थे, और माननीय जो है राजनाथ सिंह काका का जो है आरक्षण जो लागू किया था उस पर अति पिछड़ी जातियों पर प्रतिरोध लगवा दिया था। तब से ये लटका हुआ है।